नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निक गुरुजी। आज हम बात करेंगे 32 इंचेस सेगमेंट के बारे में कि 32 इंचेस में किस किस ब्रांड के कितने टीवी आते हैं और क्या क्या वेरिएशंस हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 32 इंचेस सेगमेंट में अभी दो ही रेजोल्यूशंस चल रहे हैं, HD और फुल एच डी मोस्टली सभी कंपनीज ने बनाने बंद कर दिए हैं ऑलमोस्ट। सिर्फ और सिर्फ अभी फुल एच डी जो आ रहा है वो LG लॉन्च करके चला रहा है। LG में आता है 6360 मॉडल, 32LQ6360 मॉडल आता है। इसके अलावा सैमसंग, सोनी, इनमें किसी में भी आपको फुल एच डी मॉडल नहीं मिलने वाले। और अगर बात करें HD सेगमेंट की तो HD में आपको हर एक ब्रांड में इजीली अवेलेबल रहेंगे, वो भले ही सोनी हो, LG हो या फिर सैमसंग हो। अब बात करते हैं LG में कि सबसे अच्छी बात कि LG में कितने मॉडल्स आते हैं 32 इंचेस में। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम सबसे टॉप सेगमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है LG का 32LQ6360 जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। सेकेंडरी आता है 32LQ636, उसके बाद आता है 32LQ573। देन इसके बाद एक और रेजोल्यूशन आता है जिसको बोलते हैं 32LM562 मॉडल। 562 बिल्कुल बेसिक है, स्मार्ट रहेगा और स्मार्ट के साथ साथ उसके अंदर कोई एडिशनल कनेक्टिविटीज नहीं रहती है, सिर्फ यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें मिलेगी। ऑन एंड अबव दिस अगर हम इसकी बात करें 573 की, तो 573 और 636 में ज़्यादा अंतर नहीं है। बेसिकली एक तो इसके थोड़े बॉर्डर्स टिल्ट हैं, दूसरी बात इसके अंदर आपको स्मार्ट रिमोट नहीं मिलता, इसके अंदर मिलता है आपको बेसिक रिमोट कंट्रोल। और 636 में मिलेगा आपको मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल MMRC। दोनों में फर्क ये है कि सिर्फ रिमोट कंट्रोल का और बॉर्डर का, बस बाकी 5 सीरीज 6 सीरीज। और अंतर बात करें डिफरेंशिएट अगर हम दोनों में फीचर्स का करें तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है सिवाय रिमोट के और बॉर्डर के। अब दोनों में डिफरेंस यही है कि कंपनी आपको 573 मॉडल में ये साथ में देती है बेसिक रिमोट, लेकिन ये साथ में फ्रीडम भी देती है कि आप अगर इसमें अलग से MMRC यानी कि मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल खरीद के चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। 573 मॉडल कंपैटिबल है। ये 1200 से 1500 रुपए की रेंज में LG का इंजीनियर आपके घर पर ही दे जाएगा विद बिल एंड वारंटी, ठीक है। और अगर आप लेते हैं 32LQ636 तो 32LQ636 के साथ ही आपको मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल मिलता है। इससे क्या बेनिफिट रहने वाला है कि आपको एक तो गूगल असिस्टेंट, मैं दिखाता हूं करीब आके, एक तो गूगल असिस्टेंट, Amazon एलेक्सा और LG का खुद का सेल्फ मेडेड है थैंक यू, ये तीनों वॉइस असिस्टेंट मिलेंगे। इसमें एडवांस्ड ये मिलने वाला है कि यही रिमोट सिर्फ आपका टीवी का ही नहीं बल्कि सेटअप बॉक्स, DVD प्लेयर, होम थिएटर, गेमिंग कंसोल, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस में काम आएगा, जो भी डिवाइसेस आप अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्लस ऑन एंड अबव दिस अगर हम जाते हैं 32LQ6360 के साथ जो कि फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट है। दोनों में अगर 6336 और 6360 में दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है सिवाय रेजोल्यूशन के। रेजोल्यूशन में क्या रहेगा कि फुल HD रेजोल्यूशन आ जाएगा 1920x1080 और इसके अंदर जो रेजोल्यूशन आएगा 1366x768, बस इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं रहेगा। जहां हमारा 573 में और 636 में रिमोट का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पर 636 और 6360 में किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है, रिमोट भी आपको सेम ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस रहने वाला है तो सिर्फ रेजोल्यूशन का। सेकेंडरी अब हम बात करते हैं इनकी पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो पिक्चर क्वालिटी तीनों में ही आपको मिलती है अल्फा 5 5th जनरेशन AI प्रोसेसर के साथ आपको AI प्रोसेसर मिलता है। AI प्रोसेसर आपकी पिक्चर क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप पिक्चर मोड सेट कर लेगा जिससे आपको इमर्सिव पिक्चर क्वालिटी फील होगी। सेकेंडरी कि इसके अंदर AI प्रोसेसर होने के साथ साथ आपको बेनिफिट ये भी मिलता है कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं, आप स्पोर्ट्स देखते हैं, तो इन दैट केस आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है साउंड की भी और पिक्चर की भी। पिक्चर की बात करें तो स्क्रीन की हम नहीं बोल सकते, तो स्क्रीन जहां अदर ब्रांड्स में नॉर्मल डिस्प्ले आती है ना, तो
LG अपना खुद का सेल्फ मेडेड स्पेशल पैनल बनाता है जो कि शॉक प्रूफ होता है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार देना है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का हाँ जो शॉक लगता है वो आपका शॉक प्रूफ रहेगा। वो तीनों ही मॉडल्स में रहेगा, भले ही वो 32 LQ 573 हो, 636 हो या 6360 हो, तीनों में ही आपको मिलता है। लेकिन इन तीनों के नीचे भी एक मॉडल आता है, वो आता है 32 LM 562 मॉडल। 562 में क्या है कि एक तो उसमें स्मार्ट रिमोट, जैसे अब इस मॉडल में 573 में हम स्मार्ट रिमोट अलग से परचेज करके चला सकते हैं, यानी कि कंपैटिबल है, लेकिन वो कंपैटिबल भी नहीं है, उसके साथ बिल्कुल बेसिक रिमोट ही आएगा। एंड उसका प्राइस ज्यादा कुछ खास नहीं, वो 10 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ रहेगा और वो ऑलमोस्ट 16,000 के करीब आपको इसका प्राइस मिल जाएगा। लेकिन 10 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ 573 भी है, 573 और 636 में 636 आता है 20 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ और 573 आता है 10 वॉट के साउंड आउटपुट के साथ। लेकिन AI साउंड रहने वाला है इसमें, AI बहुत अच्छा साउंड होता है, कम क्वांटिटी होती है लेकिन क्लियरिटी अच्छी होती है। ठीक है, अब पिक्चर क्वालिटी की बात करते हैं तो पिक्चर क्वालिटी में आपको शॉक प्रूफ डिस्प्ले मिलेगी जो कि 178 विविड एंगल से भी आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही साथ बच्चों के लिए तो बच्चों के घरों में बहुत बच्चा फ्रेंडली रहने वाला है ये टीवी, क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल जो कि कुछ इस तरह माउस की तरह काम करेगा, जैसे जैसे मैं इसको मूव करूंगा वैसे वैसे ये काम करेगा। अब बात करते हैं इसकी साउंड की, तो साउंड इसके अंदर आता है डिफरेंट डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट डिफरेंट साउंड आउटपुट्स हैं इसके अंदर। जैसे कि 32 LM 562 में 10 वॉट का साउंड है, 32 LQ 573 में 10 वॉट का साउंड है, 32 LQ 636 में 20 वॉट का साउंड आउटपुट आता है और 32 LQ 6360 में आता है 20 वॉट का साउंड आउटपुट। यानी कि दो मॉडल, टोटल 4 मॉडल इन्होंने लॉन्च करे हैं। 2 मॉडल आते हैं विदाउट मैजिक मोशन रिमोट कंट्रोल, जिसमें से एक मॉडल के अंदर यानी कि 573 के अंदर आप अलग से स्मार्ट रिमोट खरीद के चला सकते हैं अटैच करके, और एक मॉडल जो 562 है उसके अंदर नहीं चला सकते। अब बात करते हैं साउंड आउटपुट के लिए, तो साउंड आउटपुट मैंने आपको बताया 2 मॉडल में आता है 10-10 वॉट और 2 मॉडल में आता है 20-20 वॉट। यानी कि 573 और 562 मॉडल में 10-10 वॉट और 636 और 6360 में मिलेगा 20-20 वॉट का साउंड आउटपुट प्लस। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, फीचर्स की। तो फीचर्स इसके अंदर सारे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई डायरेक्ट, स्क्रीन मिररिंग, पीसी कनेक्टिविटी, एप्पल कनेक्टिविटी, ये सभी मिलेगा। ऑन एंड अबव दिस इसके अंदर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लिव, वूट, ऐसी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आप इसमें डाउनलोड करके चला सकते हैं। ना कि सिर्फ एप्लीकेशन कंटेंट प्रोवाइडर के थ्रू, या फिर आप इसमें गेम्स भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और गेमिंग में डोंट फॉरगेट कि ये रिमोट बहुत कारगर है, ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। बात करते हैं अब इसकी वॉल माउंट की, यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। आज के टाइम पे फ्रेंड्स सभी जानते हैं कि CD DVD का ज़माना नहीं रहा, राइट। आज के टाइम पे मोस्टली पेन ड्राइव्स चल रही हैं, तो पेन ड्राइव्स में मूवीज़, कंटेंट, प्रेजेंटेशन जो भी लाए हमने लगाया और चलाया। पेन ड्राइव लगाने के लिए या तो हमें टीवी को टिल्ट करना पड़ता है या फिर उतारना पड़ता है, और दोनों ही सूरतों में रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लाया है LG। इसके साथ आपको देता है, हर एक मॉडल के साथ आपको देता है फ्लेक्सिबल वॉल माउंट। उसका बेनिफिट ये रहने वाला है कि टीवी वॉल पर लगे लगे ही आप 1 फीट तक आगे लेकर आ सकते हैं, जिससे आप पीछे की मेंटेनेंस कर सकते हैं टीवी के, या फिर आपको पेन ड्राइव से अटैच करनी है, या फिर कोई व्यूअर हैं जो उस टीवी के एंगल से दूर बैठे हुए हैं, जिनको पिक्चर नहीं दिख रही है, नहीं दिख रहा, साउंड आउटपुट भी नहीं सुनाई दे रहा, इन दैट केस उनकी तरफ मूव भी कर सकते हो। तो मूवेबल और फ्रंट और बैक आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। सेकेंडरी इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो दोस्तों बेफिक्र, बेधड़क और बिंदास होकर लीजिए। LG के टीवी ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, फीचर वाइज भी और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ और देखते रहें टेक्निक गुरुजी। धन्यवाद।